कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको सुनते लोग ये सोचते परेशान हैं, हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके हम आए हैं और हमारे साथ महेंद्रगढ़ के दिग्गज कलाकार हैं जिनके डायरेक्शन में बहुत से गाने रिलीज भी हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये खामोश हैं। खामोशी का कारण भी जानेंगे और बहुत से गाने जो हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि भाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनके जीवन में पिछले 1 से 1.5 से 2 साल में घटा है और उससे पहले के हंसता खेलता खुशहाल परिवार था और खुशहाल इनका नाम भी है। और पूरा वीडियो देखेंगे कि किस प्रकार से एक छोटा सा कुछ नया जीवन में आ जाता है बीमारी के तौर पर, और फिर पूरा जीवन इनका भी, व्यक्ति का भी और पूरे परिवार का बदल जाता है। कलाकार हैं के करीरा, कुशल किशोर नाम है और आप भी जानते होंगे, काफी बार मिले होंगे। बहुत पहले, आज से करीब 4 साल पहले हमारे इसी चैनल पे आपने एक इंटरव्यू भी इनका देखा होगा जब ये आसमान में उड़ते थे। अब खामोश हैं, किस कारण से हैं वो सब जानेंगे। के भाई साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। तो क्या कहें, क्या कहोगे कि भाई आसमान में उड़ते थे, लाजवाब गाने आते थे आपके और काफी बातें चलती थी, लेकिन आजकल खामोशी है, क्या है उसका कारण? प्रदीप भाई, आपको बताऊं कि पहले आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे गाने भी आए थे, काफी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिछले लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक छोटी सी बीमारी थी, छोटी तो नहीं, उसको काफी बड़ी भी कह लो, क्योंकि कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको सुनते लोग ये सोचते परेशान हैं, हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके ये था कि एक छोटी सी गांठ थी यहाँ पे। जी। लेकिन ये कहते हैं ना कि छोटी सी गांठ भी बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। तो बहुत बड़ी बन गई। बहुत बड़ी बन गई। तो क्या हुआ कि जैसे वो गांठ थी, वो काफी टाइम से थोड़ा उभर के आ रही थी, तो काफी टाइम निकाल दिया, नहीं ध्यान दिया, थोड़ा और मतलब साइज बड़ा होने लग गया। उसके बाद में उसके उस समय टेस्ट, नॉर्मल समझा अपन ने उसको। हाँ बस ये समझा कि नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, गांठ है, किसी के भी हो जाती है। जी। तो फिर उसके बाद में उसके टेस्ट करवाए तो उसके बाद में पता चला क्या कि इशू कोई आने लगा था उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ना कोई पेन वगैरह था, ना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बस सिर्फ यहाँ पे थी, वो थोड़ा साइज बड़ा होता जा रहा दिखती थी था, लोगों को? दिखती थी बाहर। तो फिर कैसे आप किस डॉक्टर के पास सबसे पहले गए? उस दिन कुछ नहीं था, बस गया तो था मैं अपने दादाजी को लेके पार्स हॉस्पिटल में, गुड़गांव। जी। तो उनको एडमिट करवाया, तो करवाने के बाद में मैंने सोचा कि चलो यार, क्यों ना आज मैं मेरा इसको भी हाँ, दिखा आए लेता हूँ। हुए हैं, करवा लेते हैं। हाँ। तो बस वो था, जाके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, वो करवाया। फिर उसके बाद में एक एफिनेसी टेस्ट होता है, वो उसके लिए बोल दिया। मैं वहां से उसको यूं ही नेगलेक्ट करके मैंने कहा छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। आ गया, फिर रेवाड़ी आ गया, रेवाड़ी आके मैंने एफिनेसी टेस्ट करवाया। तो जी। टेस्ट करवाने के बाद में अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई तो उस टाइम पे एक चीज और थी जी। कि मेरे बेटा हो रखा था। वो सिर्फ 12 से 13 दिन का था। और उस टाइम मेरे को जब पता चला तो मैंने घर भी नहीं बता पाया मैं। तो डॉक्टर ने आपको रेवाड़ी में बता दिया था? नहीं, मेरे पास ये आपको बताया, रिपोर्ट, किसी और को बताया? मैं मेरा ही नंबर दे के आ रखा था। अच्छा। तो अगले दिन मेरे पास रिपोर्ट आई, तो उन उसमें मैंने देखा। तो देखने के बाद पता, मतलब दो चार औरों से पूछा, डॉक्टर से पूछा जो नोन थे। जी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कैंसर है। तो सबने लेकिन बताया यही कि ट्रीटमेंट है, हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर तो मैं, सुना था जब, कैसा मतलब वो क्या रिएक्शन था उस समय, यार ये क्या हो गया? देखो ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर ना होना कुछ दिक्कत तो सालों साल निकाल देते हैं लोग। अगर दिक्कत तो होती है तो बहुत छोटे टाइम में भी बहुत लंबी बन जाती है। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे को पता चला तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यही था दिमाग में कि क्या होगा भाग्य। कई ये भी सुना होता है ना कि कैंसर से लोग मर भी जाते हैं बिल्कुल। बहुत जल्दी।
तो ये सब कुछ था माइंड में। सबसे खतरनाक बीमारी आज के दिन तो यही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। नहीं, उस समय जब जब आपको रेवाड़ी से रिपोर्ट मिली, वो कितने समय पहले की बात है, कोई डेट याद हो? ये लगभग पिछली बार 16 अगस्त की 16 अगस्त की बात है। 16 अगस्त की उसके बात बाद आपने घर परिवार में किसको बताया? है। मेरे जीजू हैं जो डॉक्टर हैं, तो सिर्फ उनको पता था, मुझे पता था, मेरे छोटे वाले भाई को पता था। उसके अलावा घर पे मैंने किसी को नहीं बता रखा था। फिर वहां से आप कहाँ गए ट्रीटमेंट लेने? फिर उसके बाद में मैंने 2-4 डॉक्टर्स थे, उनसे सलाह ली, पार्स हॉस्पिटल में भी ली। तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेट करके इसको निकालना पड़ेगा। तो एक बात ये होती है कि ये यहाँ एक ऐसी जगह है कि इससे है ना नाक कान अपना गला पूरा सारी जड़ा, चीजें कनेक्टेड पूरा है। सब कुछ कनेक्शन है। तो लगभग मैं 3-4 हॉस्पिटल्स में मिला, सबने बोला कि डॉक्टर से मिला, कुछ ने ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया कि ये ऐसी जगह है, हम मत ऑपरेट नहीं करवाओ। कर सकते हैं, मत करवाओ। और लेकिन फिर है ना, एक कोई नोन था डॉक्टर अक्षय करके सफदरजंग में। जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक डॉक्टर है चिंतामणि, अच्छा जी। ये था सर गंगाराम हॉस्पिटल में, दिल्ली। तो मैं उनसे जाके मिला तो उन्होंने एक ही बात बताई मेरे को कि बेटा, वो काफ़ी एजिड हैं और इसमें शायद लगभग उनको है इस फील्ड में लगभग 40-45 साल का एक्सपीरियंस। कंटिन्यू कर हाँ, रहे हैं। इससे ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा देखो, जो हो गया वो हो गया, डॉक्टर एक ही है कि अपनी कोशिश करेगा। बोला मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो चीज़ बचेंगी बचाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि आंख जा सकती है, कानों से सुनना बंद हो सकता है, मुंह परमानेंटली टेढ़ा हो सकता है, काफी चीजें बताई थी कि, और ये भी ये बोले कि हम कोशिश करेंगे। जब उस समय जब उन्होंने ये बातें बताई तो अपना मन किया कि मैं ऑपरेट करवाऊं? एक मंथ था भी। फिर लगभग 6-7 दिन में लगातार हॉस्पिटल्स जाता था, घर वालों को नहीं पता था। तो घर वालों को शक होने लगा, तो मम्मी ने एक दिन छोटे भाई से ऐसे पूछ लिया। तो उनसे 2-4 कसम वसम देख के कि नहीं, वो परेशान रहता है तो कुछ तो दिक्कत होगी। तो पूछने के बाद में उसने फिर बता दिया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उस जब घर वालों को पता चला, उसके 2 दिन बाद में तो मेरे बेटे का फंक्शन था, बेटा हुआ था, उसका कुआं पूजन। कुआं था। तो उसका फंक्शन था, घर वालों ने कहा कि फंक्शन कैंसिल करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब घर वालों को जो तक पता नहीं चला था, जो तक थी मेरे को टेंशन, अब सबको होगी। फिर मैंने कहा इन सबको होगी। तो मैंने कहा अब मैं अगर वीक पड़ूंगा तो ये मेरे से ज्यादा वीक पड़ेंगे। फिर उसके बाद में मैंने उनको, यही था कि भाई इनको भी संभालना है, क्योंकि मम्मी है वो भी हार्ट पेशेंट है, तो थोड़ा सा उनको भी संभालना था। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मैं हो जाऊंगा ठीक, डॉक्टर से मिलते हैं। तो मिले भी। और फिर उसके बाद में मैंने ऑपरेट करवाया, लगभग 6 सितंबर की बात है। जब मतलब अगस्त, लगभग अगस्त में आपको पता चला? 16 अगस्त को मेरे को पता चला था। उसके बाद में 24 अगस्त को बेटे का कुआं पूजन था। फिर डॉक्टर से डेट ली तो उन्होंने 5 कहाँ पे सितंबर करवाई की है? दी, कहाँ पे ये करवाई? सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। अच्छा, उसी डॉक्टर से करवाया? उन्हीं डॉक्टर से। काफी अच्छे डॉक्टर थे, नेचर से भी अच्छे थे, वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो रिजल्ट है मैं सामने हूँ और आज सही तो सलामत कितना बैठा समय हूँ। लगा ऑपरेशन में? क्या उस समय की स्थिति थी? लगभग ऑपरेशन में, मेरे ऑपरेशन में लगे थे 12 से नहीं 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे? 8 से 9 घंटे लगे थे। और 8 से 9 घंटे ऑपरेशन थिएटर में था, मैं ओटी में था। तो उसके बाद में लगभग मेरे को 2 बजे के आसपास दिन में एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर दिया था। रात को लगभग 1 बजे के आसपास मेरे को होश आया था। बाकी उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हुई थी। फिर उसके बाद मैंने रेडिएशंस ली। तो रेडिएशंस ली थी, वो ली थी मैंने हिसार नहीं, से। उस समय जब ये ऑपरेशन हुआ, जब ये बातें हुई थी भी आंखें जा सकती हैं, मुंह हाँ, टेढ़ा हो सकता है, कान से सुनाई नहीं देगा, तो इसके बारे में फिर कब कंफर्मेशन हुआ? डॉक्टर ने कब बताया आपको? नहीं, अगले दिन जब डॉक्टर आया सुबह मिलने के लिए मेरे से, तो ये वाली आंख है, ये बंद नहीं हो रही थी। तो ये कंटिन्यू खुली थी, अगर मैं सो भी रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रही थी। तो अगले दिन डॉक्टर ने आया, उसने चेक किया तो बोले कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर
ये ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, और जब यहाँ से तुम जाओगे तो यहाँ बंद मिलेगी और सही हो जाएगा। तो और ये हो भी गया था लगभग 2 दिन बाद में, बिल्कुल आराम से आंख भी बंद हो रही थी, बिल्कुल ठीक था मैं। और उसके बाद में उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई अगर रेडियोथेरेपी अगर आप ले लेते हो तो आगे इन फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं कोई है, समस्या दोबारा नहीं नहीं आएगी। हो सकती। हुँ। तो फिर वो उसके लिए कहाँ गए आप? फिर इसार है सर्विस हॉस्पिटल, उसमें मैंने रेडिएशंस ली। डेली यहाँ से इसार जाता था मैं, लगभग यहाँ से 150-160 किलोमीटर बिल्कुल। के आसपास पड़ता है। तो डेली शाम मतलब लगभग 2 बजे से जाता था, शाम को रात को 9-10 बजे तक वापस आता था। तो उस समय जब अपन मिलते थे, आप बताते भाई छाले हो गए मुंह में, कुछ खा नहीं पाता, बहुत कुछ समस्याएं उस समय भी आ रही थी। हाँ, रेडियोथेरेपी में होता है कि मुँह में छाले हो जाते हैं पूरे में, पूरे अंदर तक छाले हो गए थे और कुछ खा नहीं पाते थे उस टाइम पे, सिर्फ शायद लिक्विड ही। 2-3 दिन आप कह रहे थे, 2-3 दिन कुछ खाया नहीं जाता। हाँ, नहीं 2-3 दिन नहीं, लगभग मैंने 1.5 से 2 महीना कुछ नहीं खाया था। तो कैसा कैसा कटा वो समय? देखो, ये होता है कि कितने दिन आपने लगातार ये रेडियोथेरेपी करवाई? रेडियोथेरेपी होती है लगभग, किसी को 30 दी जाती है रेडिएशंस, किसी को 35 दी जाती है, तो मेरे को 30 दी गई थी और वीक में 5 दिन दी जाती थी। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। तो और वो 2 दिन मतलब ये होता था थोड़ा सा बॉडी रिकवर करे, क्योंकि रेडिएशंस कितने बहुत। दिन में कितने घंटे या कितने समय दी जाती नहीं, थी? उस टाइम समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का समय लगता था अंदर। 5 से 7 मिनट। हाँ, बस। तो इसके इस हिस्से के अलावा कहीं और पूरे नहीं, शरीर पे और कोई पूरी इफेक्ट? बॉडी में मेरे को कहीं कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ ये हिस्सा था, ये पूरा मतलब डार्क भी हो गया था और अंदर पूरे छाले थे, ये था, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ से जाते थे तो घर वाले क्या कुछ कहते थे? ऑपरेशन के समय के बाद क्या बातचीत हुई? घर वालों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि जो बेस्ट लगता है, जो लगता है कि भई जिससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बोला वो करवाओ। जब आपको ये पता चला 16 अगस्त को, आप बता रहे हैं, तो उस समय आपकी शादी को कितना समय हो गया था? मेरी शादी को हो गए थे 3 साल। 3 साल हो गए थे। हाँ। थोड़ा सा समय हुआ। हाँ। तो आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? वो तो उस टाइम ये था ना कि बच्चा छोटा था, तो उस पे फोकस उस पे फोकस था थोड़ा-सा। मैं भी उनसे थोड़ा दूर रहता था, क्योंकि रेडिएशंस लगते हैं तो बच्चों से दूर रहते हैं थोड़ा, उनके पास नहीं जाना होता, तो उनसे मैं थोड़ा गैप बना के रखता है। बाकी दिक्कत तो देखो घर में सबको होती है, जो एक सब कोई परेशान परेशान होता है तो सब परेशान होते हैं। तो ये जो आप बता रहे सितंबर में आपने ऑपरेट करवा लिया, फिर थेरेपी रेडियो कब लिया आपने, कितने दिन बाद? ये मैंने 5 नवंबर से शुरू हुई थी और लगभग चली थी 18 दिसंबर तक। हम लगभग 1 साल का समय अब हाँ, अब 1 होने साल हो गया। तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट? उसके बाद में नॉर्मली ये है कि हर 6 महीने में एक बार पेट स्कैन होता है, तो वो करवा लेते हैं। बाकी मैंने जून में अब करवाया था, तो उसमें मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी और कहीं पूरी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बात करें दूसरे पॉइंट पे, तो मान लो जिस दिन आपने 16 तारीख को आपको पता चला था और दिसंबर में आपकी रेडियोथेरेपी खत्म हुई, उस बीच अगर बात करें अपन खर्चे की, तो एक इस बीमारी के इलाज में कितना खर्चा आपको लगा लगभग? तो खर्चा मेरे लगभग लग गया था 15 से 17 लाख के बीच में। ऑपरेशन कॉस्ट लगभग क्या? ऑपरेशन कॉस्ट थी लगभग 6.5 से 7 लाख के बीच में। ये नॉर्मल स्टेज का कैंसर था या किस लेवल का था? ये सेकंड स्टेज का था और लगभग फर्स्ट सेकंड स्टेज हो जाती है कवर। मतलब अगर पता चलते ही आप डॉक्टर से मिलते हैं, ऑपरेट करवा लेते हैं, रेडिएशन ले लेते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, देखो अगर किसी को पता चलता है तो डॉक्टर देखो दूसरे भगवान ही होते हैं। तो अगर हमें उनसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हम समय पे ले लेते हैं, चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ असंभव भी नहीं है कि नहीं हो। तो लेकिन अगर हम टाइम पे ले लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है और रिकवर हो सकता है। तो पिछले 1 साल से क्या लाइफ चल रही है? मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, बस थोड़े से काफ़ी मैं रिकवर हो गया, वो मैं आपके सामने हूँ और कुछ थोड़ा सा और बाकी है साइड इफेक्ट्स। आज जब बैठ के सोचते हो उस दिन को, सोचते हैं तो लगता तो है कि यार क्या टाइम था,
क्या हो गया, अगर फेस को भी देखते हैं तो मेरा पहले का देखोगे अब का देखोगे काफी फर्क है उसमें। जैसे मैं सॉन्ग्स करता था तो उन पे भी ब्रेक लगा हुआ है अभी, तो काफी कब लोग कब सॉन्ग्स आ सकते हैं? अभी थोड़ा सा कितना बाकी समय है और रिकवरी। रिकवर? लगभग लग जाएंगे 2-3 महीने, उसके बाद में उस फिर एक लाइन में बार फिर से दोबारा। एंट्री होगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। तो नॉर्मल 15-17 लाख में आपका ये कैंसर ठीक हो गया? हम्म। अभी जब आपने 6 महीने बाद आप बता रहे पेट टेस्ट पेट करवाया, स्कैन होता है। उसका क्या खर्च लगता है लगभग? वो लगभग आता है 30 से 32 हजार के आसपास में, अगर हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराते हैं तो। अच्छा, हम्म। मतलब मेन बात ये है कि अगर आप तरीके से काम करें तो कैंसर ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल। आपका हो गया, हाँ। अब खुश हैं बिल्कुल घर परिवार पूरे तरीके से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और कुछ शेयर करना चाहें इसके बारे में लोगों से? मैं सबसे यही कहूंगा, अगर देखो किसी को पता चलता है तो उसको टाइम पे उसको थोड़ा सीरियस लें। ऐसे यूं भी ना करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाना है, ये नहीं परेशान करती नहीं करती। लेकिन कुछ मैंने है ना मेरे नॉन्स में भी ऐसे केस देखे हैं कि बहुत कम टाइम में उनको पता भी चला और उनके साथ कुछ मतलब बड़ा हादसा भी हो गया। तो मैं खुद को भी बहुत लकी मानता हूँ, और ये सबसे ज्यादा थैंकफुल तो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। पूरा डॉक्टर फोकस करके? चिंतामणि है, जी। डॉक्टर अक्षय है जिन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे को। अब फिर उसी फील्ड में तैयार है? हाँ बिल्कुल, फिर से आएंगे, फिर से दिखेंगे एक बार, ट्राई करेंगे, क्योंकि बीच में बस ये दिक्कतें थी। अब कुछ बुरा टाइम था वो निकल गया। तो दोस्तों, ये है के करीरा, जिन्होंने अपने पिछले 1 साल का लगभग अगस्त 2024 से लेके अब तक का एक्सपीरियंस बताया। इन्हें पता चला कैंसर नामक जो बीमारी, जो देश में सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में है, वो हो गई इनको। और उसके बाद इन्होंने तुरंत उसका इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया, रेडिएशंस ली, और पूरा फोकस इस पे रखा, पूरे परिवार का ध्यान इन पे रहा, और अच्छे डॉक्टर्स से के पास ये पहुंच पाए। और एक नॉर्मल सा अमाउंट कह सकते हैं कैंसर के लिए, तो वही 15-17 लाख में ये ठीक भी हो गए। आज आपके सामने स्वस्थ हैं, और बहुत जल्द, जिस प्रकार से पहले ये गाने लिखते थे, गाते थे और डायरेक्शन देते थे और रोल भी उनमें करते थे, बहुत जल्द आपके सामने फिर से होंगे। मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस प्रकार से एक बहुत अच्छा काम करने वाला एकदम से पता चलता है कि आपको कैंसर है, और कैसे उसे जूझते हुए फिर ठीक हो जाना, और फिर मार्केट में सबके बीच में आना। वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ उन तक, जो छोटी सी बीमारी होते ही भाई अपना रेस्ट लेते हैं, या इस प्रकार से सोचते हैं, छिपा लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो बीमारी को न छिपाएं, डॉक्टर के पास जाएं। आप किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। ये स्टोरी हमारे के करीरा, जो महेंद्रगढ़ से है, लिखते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनकी है। वीडियो शेयर करें और पहुंचाएं सब तक। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।